टुडे जीके के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम गिरिराज पत्रिका के क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। गिरिराज पत्रिका आप जानते हैं हिमाचल प्रदेश की साप्ताहिक पत्रिका है। हम आज जनवरी मंथ 2025 का जो है वो फर्स्ट पार्ट यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। इससे आपकी डेफिनेटली जो है वो हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड एग्जाम्स जैसे कि पेपर 1 हो गया, हाई कोर्ट क्लर्क हो गया, राज्य चयन आयोग, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन जैसे एग्जाम्स में आपको डेफिनेटली जो है वो हेल्प मिलेगी। ओके जी, हम यहाँ पे जो है वो सभी क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप कंटिन्यू जो है वो इस सीरीज के साथ जुड़ते हैं तो आपको जो है वो डेफिनेटली आपको जो है वो बेनिफिट होगा ही होगा। ओके जी, तो स्टार्ट करते हैं आज की फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश के किस शहर को छोटा मुरादापुर के नाम से जाना जाता है। ओके जी, छोटा मुरादापुर के नाम से जो है वो हिमाचल के किस शहर को जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर है गंगत। गंगत जो है उसे जो है वो छोटा मुरादापुर जो है वो के नाम से जो है वो जाना जाता है। ओके जी, तो हम जो है वो गंगत के बारे में जान लेते हैं। गंगत कहाँ पे है? गंगत हमें जो है वो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में हमें देखने को मिलता है गंगत। ओके जी, छोटा मुरादापुर कहाँ पे है? छोटा मुरादापुर है यूपी में, ये आप याद रखेंगे। छोटा मुरादापुर जो है वो गंगत कांगड़ा के गंगत को कहा जाता है। ओके जी, ये छोटा मुरादापुर काहे के लिए फेमस है? ये जो है वो पित्तल के काम के लिए प्रसिद्ध है, छोटा मुरादापुर। ओके जी, गंगत भी होगा इसीलिए इसे छोटा मुरादापुर कहा जाता है। ओके जी, अब हम जो है वो इस क्वेश्चन को जब हम डिटेल में डिस्कस करते हैं तो इसमें जो है वो टाइटल पूछा गया है कि उपनाम इसमें पूछा गया है। हम कुछ और भी जैसे हिमाचल प्रदेश में जो उपनाम है प्लेस से रिलेटेड वो हम देख लेते हैं। ओके जी, सबसे पहले हम जो है वो जानेंगे छोटी काशी। छोटी काशी किसे कहा जाता है? तो छोटी काशी जो है वो मंडी को कहा जाता है। कई एग्जाम्स में ये क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। वाराणसी ऑफ हिमाचल प्रदेश किसे कहा जाता है? वो भी जो है वो मंडी को कहा जाता है। और आप याद रखेंगे लिटिल ग्रीस। लिटिल ग्रीस अभी हाल ही के एग्जाम में आया है। लिटिल ग्रीस जो है वो मलाणा को कहा जाता है। अजंता ऑफ हिमाचल प्रदेश, अजंता ऑफ हिमाचल प्रदेश मसरूर रॉकर टेम्पल कांगड़ा में है, उसे कहा जाता है। एलोरा ऑफ हिमाचल प्रदेश, एलोरा ऑफ हिमाचल प्रदेश जो है वो ताबो मोनेस्ट्री लाहौल स्पीति में है, उसे कहा जाता है। मिनी स्विट्जरलैंड, मिनी स्विट्जरलैंड जो है वो खजियार को कहा जाता है। मिनी लहासा जो है वो धर्मशाला को कहा जाता है। तो यहां से आप इतने क्वेश्चन ध्यान में एटलीस्ट रखेंगे। ओके जी, हम डिटेल में सभी क्वेश्चन को यहां पे कर रहे हैं ताकि आपके जो है वो सभी जो है वो एग्जाम्स में आपकी डेफिनेटली हेल्प हो पाए। ओके जी, तो सेकंड क्वेश्चन यहां पे देखते हैं। रतेश ठकुराई किस पहाड़ी रियासत की जागीर थी? ओके जी, पूछा गया है कि रतेश जो एक ठकुराई थी, रतेश ठकुराई वो किस पहाड़ी रियासत की जागीर थी? पहले जो है वो जागीर हुआ करती थी। किसकी थी? तो क्योंथल एक रियासत थी, उसकी जो है वो ठकुराई थी रतेश। ओके जी, ठकुराई जागीर यानी कि एक तरीके से जो टैक्स पे करते थे, मतलब यानी कि रतेश जो है वो एक तरीके से टैक्स किसको देता था? क्योंथल को देता था। ओके जी, हम जो है वो रतेश ठकुराई के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि इसके संस्थापक कौन थे। रतेश ठकुराई के जो संस्थापक थे वो थे राम सिंह। ओके जी, राम सिंह का नाम आप ध्यान रखेंगे। हम यहाँ पे क्योंथल की बात कर रहे हैं तो क्योंथल राज्य की जो है वो संस्थापक कौन थे? तो क्योंथल के संस्थापक जो थे वो गिरि सिंह थे। इतने पॉइंट यहाँ से कवर हो गए। और हम यहाँ से क्या याद रख सकते हैं? हम यहाँ से जो है वो बेसिक जो संस्थापक है जो बार बार एग्जाम में आते हैं, इजी जो है वो हम यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं। ओके जी, सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं चंबा रियासत की। चंबा रियासत के जो संस्थापक है वो है मारू वर्मन। नोट आप करते रहेंगे, अगर आपको जो है वो कोई फैक्ट पता नहीं है तो आप जो है वो नोट करेंगे। ओके जी, चंबा रियासत के संस्थापक हमने पढ़े मारू वर्मन है। चंबा शहर के संस्थापक कौन है? साहिल वर्मन है। ओके जी, चंबा रियासत और चंबा शहर अलग है। मंडी रियासत अगर आपसे पूछे, मंडी रियासत के संस्थापक बाणसेन है। मंडी शहर के संस्थापक अजबर सेन है। कहलूर रियासत के संस्थापक बीर सेन है। सुकेत रियासत के संस्थापक बीर सेन है। ओके जी, कहलूर के बीरचंद है। ओके जी, और सुकेत के बीर सेन है। बिलासपुर शहर के कौन है? बिलासपुर के दीपचंद है। हमीरपुर आपसे पूछे, हमीरपुर हमीरचंद है। कुल्लू रियासत के कौन है? विहंग मणिपाल है। हिंदूर रियासत के कौन है? अजय चंद है। तो ये सभी पॉइंट्स आपको रिवाइज करते रहना है। ओके जी, तभी जो है वो इस सीरीज का जो है वो फायदा होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन, भागा घाटी का स्थानीय नाम क्या है? भागा घाटी का स्थानीय नाम पूछा गया है। तो भागा घाटी का जो स्थानीय नाम है, लोकल नेम है, वो है गाहर। ओके जी, आप याद रखेंगे भागा घाटी का जो स्थानीय नाम लोकल नेम है गाहर है।
ये क्वेश्चन आप याद रखेंगे। ओके जी, और भी हम जो है वो भागा घाटी के कुछ नाम जान लेते हैं। भागा घाटी को जो है वो आप याद रखेंगे गारा घाटी और पुनान घाटी भी कहा जाता है। ओके जी, तो 3 नेम्स की हमने बात कर ली। भागा घाटी को एक तो लोकली गाहर कहा जाता है, भागा घाटी के अन्य नाम जो है वो गारा घाटी है, पुनान घाटी है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है। ओके जी, भागा घाटी जो है वो बारालाचा दर्रा से जो है वो दारचा तक फैली हुई है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए भागा घाटी जो है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। भागा घाटी हमें जो है वो लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलती है, भागा नदी के किनारे। ओके जी, तो ये कहां से कहां तक फैली है, बारालाचा से दारचा प्लेस लाहौल स्पीति तक में फैली हुई है। ओके जी, तो बारालाचा से दारचा, बारालाचा कहां पर है, बारालाचा भी लाहौल स्पीति में है और दारचा भी लाहौल स्पीति में है। ओके जी, हाल ही के एग्जाम में एक दारचा से रिलेटेड क्वेश्चन आया है पेपर 1 में। ओके जी, तो यहां से आप याद रखेंगे दारचा प्लेस से क्या क्वेश्चन आया है कि एक जो है वो दारचा जो है वो एक जास्कर नदी है। जास्कर नदी है वो किसकी सहायक नदी है, वो जो है वो भागा नदी की सहायक नदी है। वो जास्कर नदी जो है वो दारचा प्लेस में जो है वो भागा नदी में मिल जाती है। तो ओके जी, तो जास्कर किसकी सहायक है, जास्कर जो है वो भागा नदी की सहायक है जो कि दारचा प्लेस में जो है वो भागा में मिल जाती है। तो इतने पॉइंट हमने भागा घाटी के बारे में पढ़े, आपने जो है वो ये याद रखने हैं। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। रासा और क्रासा हिमाचल के किस क्षेत्र के नृत्य है। ये जो है वो नृत्य आपको दिए गए हैं, रासा और क्रासा। ओके जी, तो आपको याद रखना है कि किस जिले के ये नृत्य है। ये आपको जो है वो सिरमौर जिले के नृत्य देखने को मिलते हैं। ओके जी, ये हमने सिरमौर जिले के नृत्य जाने, और हम जो है वो और हम कुछ सिरमौर जिले के और कुछ नृत्य है उन्हें भी हम जान लेते हैं। एक बहुत फेमस है बुराहा नृत्य, कई एग्जाम्स में आता है। बुराहा नृत्य सिरमौर जिले का हमने जो है वो ध्यान में रखना है। ठोडा नृत्य है, ठोडा नृत्य भी सिरमौर में परफॉर्म किया जाता है। अस्त्र और शस्त्र के साथ ये जो है वो परफॉर्म किया जाता है। एक हम जो है वो झूरी नृत्य देखते हैं, झूरी नृत्य भी जो है वो सिरमौर में परफॉर्म किया जाता है। एक हम जो है वो बहुत फेमस है घी नृत्य, घी नृत्य जो है वो सिरमौर के साथ साथ जो है वो शिमला में भी किया जाता है। तो ये सभी नृत्य आप ध्यान में रखेंगे। कौन कौन से हमने पढ़े, एक तो हमने इसी क्वेश्चन में रासा और क्रासा नृत्य पढ़े। ओके जी, बुराहा नृत्य सिरमौर का है, ठोडा नृत्य सिरमौर का है, झूरी नृत्य सिरमौर का है और घी नृत्य भी हमने देखा जो शिमला और सिरमौर में परफॉर्म किया जाता है। इतने पॉइंट यहाँ से सफिशिएंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th क्वेश्चन, भृगु झील हिमाचल के किस स्थान पर स्थित है। तो लेक से यहां से क्वेश्चन बना है। ओके जी, तो भृगु झील जो है वो कुल्लू में आपको देखने को मिलती है। भृगु झील, ये भृगु झील कुल्लू में कहां पे है, भृगु झील जो है वो कुल्लू के रोहतांग दर्रे के समीप हमें देखने को मिलती है। रोहतांग पास, रोहतांग पास के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। रोहतांग पास जो है वो कुल्लू को लाहौल से रोहतांग का पास जो है वो कनेक्ट करता है। ओके जी, जो ये भृगु झील है ये भृगु ऋषि से संबंधित जो है वो बताई जाती है। ओके जी, एक और पॉइंट है यहाँ से भृगु झील से रिलेटेड, यहाँ पे जो है वो भृगु झील में जो है वो ऋषि वशिष्ठ जो है वो प्रतिदिन जो है वो स्नान करने आते थे। तो भृगु झील कहाँ पे है, कुल्लू में है, याद आप रखेंगे। और भी हम कुल्लू की कुछ झीलें पढ़ लेते हैं जो हमें जो है वो डायरेक्टली पता होनी चाहिए। वो है, एक तो आप याद रखेंगे मानतलाई झील, मानतलाई झील कुल्लू में है। पार्वती झील, भृगु झील आपको याद रखनी है कुल्लू में। दशहर झील कुल्लू में है। सरयोलसर झील कुल्लू में है। हंसा झील, नैनसर झील, श्रृंगत्युंग झील, ये सभी झीलें जो है वो कुल्लू में आपको ध्यान में रखनी है। ओके जी, नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस जो है वो कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस जो है वो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, याद आप रखेंगे 2 अक्टूबर। ओके जी, 2 अक्टूबर को और क्या होता है, 2 अक्टूबर को जो है वो एक तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस हमने यहाँ पे पढ़ा, और जो है वो 2 अक्टूबर को जो है वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का जो है वो बर्थडे, जयंती जो है वो मनाई जाती है। ओके जी, 2 अक्टूबर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का, और भी किसी का जो होता है बर्थडे, प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म भी जो है वो 2 अक्टूबर को हुआ था। कब हुआ था, महात्मा गांधी जी का जन्म तो 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था, और जो है वो लाल बहादुर शास्त्री जी जो है वो सेकंड पीएम प्रधानमंत्री जो है वो रहे हैं, वो उनका जन्म जो है वो 2 अक्टूबर 1904 में हुआ था। ओके जी, तो ये पॉइंट आपको पता हो गए 2 अक्टूबर से रिलेटेड। ओके जी, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी मनाया जाता है। यहाँ पे जो है वो डे का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। हम यहाँ पे जनवरी मंथ का जो है वो गिरिराज डिस्कस कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो जनवरी मंथ में जो डेज है उन्हें एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ओके जी, आपको पता होंगे भी, फिर से हम जो है वो रिवाइज कर लेते हैं। सबसे फर्स्ट हम 1 जनवरी से शुरू करते हैं। 1 जनवरी को जो है वो न्यू ईयर होता है, और वर्ल्ड पीस डे आप याद रखेंगे 1 जनवरी को होता है। ओके जी, उसके बाद 4 जनवरी को आप वर्ल्ड ब्रेली डे याद रखेंगे। ओके जी, 9 जनवरी को आप जो है वो इंपॉर्टेंट प्रवासी भारतीय दिवस या फिर NRI डे भी जो है वो इसे कहते हैं। ओके जी,
10 जनवरी को वर्ल्ड हिंदी डे होता है। 11 जनवरी को जो है वो डेथ एनिवर्सरी ऑफ लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ एनिवर्सरी है। 12 जनवरी को जो है वो नेशनल यूथ डे है। 25 जनवरी को जो है वो नेशनल वोटर्स डे होता है। 26 जनवरी को जो है वो रिपब्लिक डे होता है, गणतंत्र दिवस। 29 जनवरी को जो है वो इंडियन न्यूज़पेपर डे होता है। 30 जनवरी को जो है वो शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्ल्ड लेप्रोसी डे भी इसी दिन जो है वो होता है। 31 जनवरी को इंटरनेशनल जेब्रा डे के रूप में मनाया जाता है। तो ये सभी पॉइंट हमने जो है वो जनवरी मंथ के इंपॉर्टेंट डेज को यहाँ पे कवर कर लिया। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से बीए की उपाधि करने वाले पहले भारतीय कौन थे? ओके जी, तो यहाँ पे जो है वो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से जो है वो बीए करने वाले जो वो पहले भारतीय थे श्याम जी कृष्ण वर्मा। श्याम जी कृष्ण वर्मा 1883 में जो है वो इन्होंने बीए की थी, श्याम जी कृष्ण वर्मा ने। ओके जी, और भी हम यहाँ से क्या याद रख सकते हैं इस क्वेश्चन में? यहाँ पे जो है वो फर्स्ट इंडियन यहाँ पे जो है वो पूछे गए हैं। ओके जी, तो हम यहाँ पे फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बात करते हैं। तो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे वो थे राजेंद्र प्रसाद। ओके जी, पहले प्रधानमंत्री कौन है? जवाहरलाल नेहरू थे। फर्स्ट इंडियन टू विन अ नोबेल प्राइज, पहले नोबेल प्राइज विजेता कौन थे? तो वो थे रविंद्रनाथ टैगोर। 1913 में जो है वो इन्हें नोबेल प्राइज मिला था लिटरेचर में। ओके जी, फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट, पहली जो है वो महिला जो है वो कौन थी माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली? ओके जी, ये क्वेश्चन भी कई बार आता है। तो बछेंद्री पाल 1984 में जो है वो ये जो है वो माउंट एवरेस्ट इन्होंने क्लाइम किया था। ओके जी, और पहली जो है वो नेशनल कांग्रेस की जो है वो राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष कौन थी? पहली महिला अध्यक्ष। ओके जी, तो सरोजिनी नायडू थी, 1925 में बनी थी। तो इतने पॉइंट आपको पता होने चाहिए। ओके जी, तो यहाँ पे हमने जो है वो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से बीए करने वाली उपाधि जिन्होंने बीए की थी उन वो पहले भारतीय थे श्याम जी कृष्ण वर्मा, वो भी आपको पता होना चाहिए। ओके जी, नेक्स्ट है साइलेंट वैली भारत के किस राज्य में है? तो साइलेंट वैली आप याद रखेंगे केरल में आपको जो है वो साइलेंट वैली देखने को मिलती है। ओके जी, हम जो है वो हिमाचल की कुछ वैलीज रिवाइज कर लेते हैं। एक तो है बलह वैली। बलह वैली को जो है वो हम सुंदरनगर वैली भी कहते हैं। वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में हमें देखने को मिलती है? वो जो हमें जो है वो मंडी डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलती है। एक है बसपा वैली। बसपा वैली कहाँ पे है? बसपा वैली का दूसरा नाम सांगला वैली भी है। सबसे सुंदर वैली है, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में हमें देखने को मिलती है। ओके जी, तो ये हमने दो वैलीज हिमाचल प्रदेश की भी ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, ग्रेट बैरियर रीफ किस महाद्वीप में है? तो ग्रेट बैरियर जो रीफ है वो हमें जो है वो ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलता है। ऑस्ट्रेलिया, आप याद रखेंगे ग्रेट बैरियर रीफ। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2024 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस हिंदी कवित्री को दिया गया है? तो हिंदी कवित्री को साहित्य पुरस्कार दिया गया है वर्ष 2024 में। किसे दिया गया है? तो गगन गिल का नाम आप याद रखेंगे, गगन गिल को दिया गया है। क्या दिया गया है? 2024 का साहित्य अकादमी पुरस्कार। ओके जी, ये आप ध्यान में रखेंगे। ओके जी, ये तो हो गई 2024 के साहित्य अकादमी पुरस्कार की बात जो गगन गिल को दिया गया। हम और भी कुछ जो है वो साहित्य एवं पुरस्कार की बात कर लेते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा प्रथम चंद्रधर शर्मा गुलेरिया अवार्ड किसे दिया गया था? साहित्य में ही दिया गया था, ये हिंदी साहित्य में प्रथम चंद्रधर शर्मा गुलेरिया अवार्ड। तो ये जो है वो श्री केशव जी को दिया गया था 1986 में। ओके जी, आपसे पूछा जाएगा प्रथम वायस परमार अवार्ड किसे दिया गया था? तो प्रथम वायस परमार अवार्ड जो है वो मियां गोवर्धन सिंह जी को दिया गया था। 1986 में ही अवार्ड भी दिया गया था। हिमाचली सांस्कृतिक साहित्य में जो है वो वायस परमार अवार्ड जो है वो मियां गोवर्धन सिंह जी को दिया गया था। ओके जी, एक और अवार्ड है प्रथम पहाड़ी गांधी बाबा कांशीराम अवार्ड किसे दिया गया था? जो प्रथम पहाड़ी गांधी बाबा कांशीराम जो अवार्ड है वो जयदेव किरण को दिया गया था 1989 में पहाड़ी साहित्य में। ओके जी, तो यहाँ पे जो है वो बाबा कांशीराम की बात हमने की। बाबा कांशीराम के जो है वो दो नाम जो है वो फेमस जो है वो कई बार क्वेश्चन में आ जाते हैं। बाबा कांशीराम को पहाड़ी गांधी जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था और बाबा कांशीराम को जो है वो पहाड़ा दा बुलबुल जो है वो सरोजनी नायडू जी ने कहा था। ओके जी, बाबा कांशीराम कहाँ से? ये जो है वो डाडा सिबा कांगड़ा से हमें देखने को मिलते हैं। तो ये हमने कुछ अवार्ड्स की बात भी कर ली। यहाँ पे हमने 2024 के साहित्य अकादमी पुरस्कार की बात की, गगन गिल को दिया गया। और भी हमने कुछ प्रथम जो है वो साहित्य पुरस्कारों की बात की। आपको हमेशा वो ध्यान में रखने पड़ेंगे। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11,
विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो विश्व जो बैंक है उसका मुख्यालय जो है वो वॉशिंगटन डीसी में जो है वो मिलता है। वॉशिंगटन डीसी, वॉशिंगटन डीसी कहाँ पे है? वॉशिंगटन डीसी जो है वो यूएसए में है, वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर। ओके जी, और भी हम कुछ हेडक्वार्टर यहाँ पे याद रखेंगे। कौन कौन से? एक आप याद रखेंगे यूनेस्को, यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो वो है पेरिस, फ्रांस में। ओके जी, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो है वो हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो वो है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। ओके जी, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वो भी जो है वो जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। ओके जी, यूएनओ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, वो न्यूयॉर्क यूएसए में है। ओके जी, तो ये सभी यहाँ पे हेडक्वार्टर्स की हमने बात की, ये भी आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, ईरानी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? ईरानी ट्रॉफी की यहाँ पे बात हो रही है, तो वो जो है वो क्रिकेट से संबंधित है, यहाँ पे आंसर है। ओके जी, और भी क्या क्रिकेट से रिलेटेड ट्रॉफीज है, कुछ कप्स हैं, वो भी आपको ध्यान रखने हैं, जैसे कि दलीप ट्रॉफी हो गई, ईरानी कप यहाँ पे है, ईरानी कप भी क्रिकेट से रिलेटेड है, रणजी ट्रॉफी क्रिकेट से रिलेटेड है, विजय हजारे ट्रॉफी क्रिकेट से रिलेटेड है, देवधार ट्रॉफी, ये भी क्रिकेट से रिलेटेड ट्रॉफीज है। ओके जी, एक यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है डुरंड कप, बहुत बार डुरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो डुरंड कप जो है वो क्रिकेट से रिलेटेड नहीं है, ये जो है वो फुटबॉल से रिलेटेड है डुरंड कप, ये भी आपको यहाँ से पता चल गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत की पहली महिला विदेश मंत्री कौन थी? तो पहली महिला विदेश मंत्री की बात हो रही है, तो भारत की पहली महिला विदेश मंत्री जो है वो सुषमा स्वराज जी थी। ओके जी, और भी हम कुछ यहाँ से क्वेश्चन, इस क्वेश्चन से जो है वो रिवाइज कर लेते हैं। पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, आप बताएंगे? तो पहली महिला राष्ट्रपति जो है वो प्रतिभा पाटिल थी, आपको पता होना चाहिए। पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो वो इंदिरा गांधी जी थी। पहली महिला राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजिनी नायडू, पहले भी हमने ये रिवाइज किया। पहली महिला IPS कौन थी? तो किरण बेदी जी थी। पहली महिला जो माउंट एवरेस्ट जिन्होंने क्लाइम किया था, बछेंद्री पाल जी ने किया था 1984 में। तो ये सभी जो है वो आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, 9-2-11 होना मुहावरे का क्या अर्थ है? 9-2-11 है, सिंपल सा है, तो भाग जाना जो है वो 9-2-11 का अर्थ है। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जानवर के दूध से जो है वो सबसे अधिक जो है वो प्रोटीन मिलता है? तो आपको जो है वो याद रखना है, भेड़ के दूध से जो है वो सबसे अधिक जो है वो प्रोटीन जो है वो हमें मिलता है। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा फल कौन सा है? तो दुनिया का सबसे बड़ा फल आप याद रखेंगे कटहल, जिसे जैक फ्रूट भी कहते हैं, वो जो है वो दुनिया का जो है वो सबसे बड़ा जो है वो फल है। ओके जी, तो यहाँ पे जो है वो हमने सभी क्वेश्चन को यहाँ पे डिटेल में डिस्कस किया, जो भी मैंने आपको फैक्ट अदर्स फैक्ट यहाँ पे बताए क्वेश्चन के अलावा, वो जो है वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, और ये क्वेश्चन तो गिरिराज के क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते ही है। ओके जी, तो आपको जो है वो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। ओके जी, आप बार बार रिवाइज करते रहेंगे इन वीडियोज़ की, और नेक्स्ट पार्ट भी जो है वो जल्द ही आएगा। तो ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आप टुडे जीके के चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं एक ऐसी ही वीडियो के साथ।